पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने अभी तक भारतेंदु के मौलिक नाटक, उनके अनुवादित नाटक पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। अब भारतेंदु काल के वो नाटककार जो एग्जाम में आते हैं और उनके नाटक भी पूछे जाते हैं, तो अब उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें उठाते हैं लाला श्रीनिवास दास को। एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं लाला श्रीनिवास दास, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और ये अक्सर आते भी हैं। इनके 4 नाटक बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है रणधीर प्रेम मोहिनी। पहले नाटकों के नाम जान लीजिए, एग्जाम में आ गया तो आप बताने लायक रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 है, दूसरा भी नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तप्ता संवरण। सारे नाटक इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ही निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा संयोगिता स्वयंवर और चौथा प्रहलाद चरित। संयोगिता स्वयंवर और चौथा है प्रहलाद चरित। एक एक के विषय में थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे, ज्यादा नहीं जानना। एग्जाम जितना पूछता है उतना जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम निकालना आना चाहिए। विशेषज्ञ आप जीवन भर बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब अच्छा नंबर पा जाओगे तो प्रत्येक बात एक विशेषज्ञ की भांति ही कार्य करेगी। ठीक, तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है, देखिए पहले तो लाला श्रीनिवास दास के चारों नाटक इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर कभी पेपर को उठा लेंगे तो ये चारों नाटक कम से कम 20-25 बार किसी न किसी रूप में आए हैं और छोटे एग्जामों में तो नाम ही इसका इंपॉर्टेंट है। तो रणधीर प्रेम मोहिनी को सबसे पहली बात जान लीजिए कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। ये एक रोमानी नाटक भी है, ये एक रोमानी नाटक शैली में लिखा गया। अब रोमानी है तो इस पर प्रभाव जो वास्तव में होगा वो प्रभाव भी आपको इंपॉर्टेंट पड़ता है। वास्तव में रणधीर और सूरत की राजकुमारी जो प्रेम मोहिनी है उन्हीं के ऊपर लिखा गया है, तो इसको रोमियो और जूलियट की तर्ज पर आधारित माना जाता है। रोमानी नाटक है तो ध्यान दीजिएगा, इसको रोमियो जूलियट की तर्ज पर माना जाता है। रोमियो जूलियट, जूलियट। नायक का नाम रणधीर है और नायिका का नाम मोहिनी है, ये अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तप्ता संवरण सेकंड जो इनका नाटक है, इसमें देखिए 5 अंकों का है। नायिका तप्ता है और नायक संवरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम से जुड़ा हुआ माना जाता है। देखो इसका नायक जो है, नायिका तप्ता है और नायक संवरण है। नायक जो है संवरण है। इसका जो साम्य माना जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम से कुछ हद तक माना जाता है, कालिदास के नाटक। और ये भी थोड़ा सा रोमानी तर्ज पे लिखा गया नाटक है। ये भी क्या है, रोमानी तर्ज पे लिखा गया नाटक है। तो बेसिक आपको बस तैयार करनी है, सबसे जरूरी। इसके पश्चात प्रेम प्रधान रोमानी नाटक माना गया। वो दुखांत तक है, ये प्रेम प्रधान है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, वो भी प्रेम ही प्रधान था, प्रेम प्रधान माना गया। तो ऐसी जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से पहले। संयोगिता स्वयंवर जो है तीसरा नाटक 5 अंकों का है और पृथ्वीराज रासों के आधार पर इसमें संयोगिता और पृथ्वीराज के विवाह का वर्णन है। ठीक है, कुल मिलाकर के 5 अंकीय नाटक है। पृथ्वीराज रासों में जो संयोगिता और पृथ्वीराज का विवाह है उन्हीं के पे आधारित नाटक है, तो आपको ये बेसिक पता होगा। बस इन्होंने अंत में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन ये किया है कि संयोगिता के जो पिता जयचंद हैं वो अपनी कन्या का हाथ स्वयं ही पृथ्वीराज के हाथों में थमाता है, इसमें दिखेगा। यानी कि उन्होंने कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक है, संस्कृत के ही छंद वगैरह है। अब प्रहलाद चरित पौराणिक शैली पर लिखा गया नाटक है। इसकी जो शैली है वो रास शैली है। ये पौराणिक नाटक है, आपको पता ही है। प्रहलाद एक पौराणिक पात्र है, पौराणिक नाटक है। इसकी शैली जो है वो रास शैली है। तो ये 4 नाटक इंपॉर्टेंट है लाला श्रीनिवास दास के।
इसके पश्चात हम दूसरे नाटककार के ऊपर आएंगे। तो बेसिक आप सबका तैयार करते रहिए कि आपको दिक्कत ही ना हो पेपर में जाने से पहले। सेकंड अब चलते हैं दूसरे प्रमुख नाटककार के ऊपर, राधा कृष्ण दास के ऊपर। दूसरे हैं राधा कृष्ण दास, और इसकी नोट्स आप स्वयं से बनाते रहे। सबसे जरूरी चीज होता है अपने हाथ से बनाई गई नोट्स। एग्जाम में मान लो इसके अतिरिक्त कोई पॉइंट आपको मिलता है, आप उसी नोट्स में अपने आप से जोड़ लीजिए, तो वो नोट्स सबसे अच्छी बनती है जो आपने स्वयं से बनाई है। किसी की भी नोट्स कभी भी उठा करके नहीं पढ़नी चाहिए, उसका कोई औचित्य बनता ही नहीं। राधा कृष्ण दास, इनके नाटक में दुखनी वाला देखो पहले, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहला नाटक इनका लेख ली दुखनी वाला। दूसरा महारानी पद्मावती, जो एग्जाम में एक आध बार आए हैं उन्हीं की सबकी मैं चर्चा करूंगा, सारे नाटकों की चर्चा मैं नहीं करूंगा। पद्मावती, धर्मालाप, और आप पेपर यूजीसी का हो, टीजीटी का हो या जीडीसी का हो, उठा करके एक बार मैच करने का प्रयास करना, आपको ये नाटक मिलेंगे। महाराणा प्रताप, अब इनके भी इन 4 नाटकों की हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपका दुखनी वाला जो है अनमेल विवाह के दुखद परिणाम पर आधारित है। चलिए, ये दुखनी वाला जो है वास्तव में अनमेल विवाह की समस्या पे आधारित। बाला इसीलिए दुखी कि उसका शादी भाई अनमेल हो गई, तो आप पता नहीं समझ सकते हैं। अनमेल विवाह, ये नाटक अंकों में नहीं है, नाटक अंक में नहीं बल्कि दृश्य में विभक्त है। अंक में नहीं बल्कि दृश्य में विभक्त है, दृश्यों में डिवाइड है, दृश्य में, ठीक है। अंकों में नहीं डिवाइड है बल्कि दृश्यों में। पहली बात इतनी समझ लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उतने ही आप समझते जाइए, ज्यादा उसमें आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं रहेगा। इसमें प्रस्तावना तथा भरत वाक्य है पर नांदी पाठ नहीं है। इस नाटक में प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, ठीक है, लेकिन नांदी पाठ नहीं। ठीक, भरत वाक्य भी है लेकिन, ठीक है, नांदी पाठ नहीं है, तो आप जान लेंगे प्रस्तावना है, भरत वाक्य भी है लेकिन नांदी पाठ नहीं। अब दूसरा है महारानी पद्मावती, नाम सुने ही हो, पिक्चर भी आई थी और जायसी की रचना है ही, तो आपको इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 6 अंकों में है और 6 अंकों में है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझिएगा, 6 अंकों में है। एक तो इस पर प्रभाव है इतिहास तिमिर नाशक का। इतिहास तिमिर नाशक आप कमेंट में आराम से बता देना किसकी रचना है, एग्जाम पूछता भी है। तिमिर नाशक, एक तो इस ग्रंथ का इस पे प्रभाव स्वीकार किया गया है, और दूसरा आपको पता ही है एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको बार बार आएगा, जायसी की पद्मावत। इन दोनों को मिलाकर के लिखा गया ऐतिहासिक रूपक है ये, और जायसी की पद्मावत, इन दोनों के आधार पर लिखा गया ये क्या है, ऐतिहासिक रूपक है। इन दोनों के आधार पर लिखा गया कैसा रूपक है, तो आप कहेंगे सर ऐतिहासिक रूपक। तो बेसिक आप वो चीजें तैयार कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो बेस है आप जानते ही, आप उसमें परेशान नहीं होंगे। अगला नाटक है आपका धर्मालाप। धर्मालाप गजब का नाटक है, बिना अंकों का नाटक है, सभी धर्मों की एकता का प्रतिपादन दिखाया गया है। धर्मालाप का मतलब धर्म के ऊपर वार्तालाप, बिना अंक का नाटक है, इसमें कोई अंक नहीं है, बिना अंक का नाटक है। इसमें दिखाया गया वार्तालाप के माध्यम से सभी धर्मों की एकता, वार्तालाप के माध्यम से सभी धर्मों की एकता, सभी धर्मों की एकता, ये दिखाने का प्रयास किया गया। और अंत में आता है आपका महाराणा प्रताप, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक नाटक है। पात्र का तो बताना ही, ये 7 अंकों वाला है जिसमें महाराणा प्रताप का वीरता और धीरता का वर्णन होगा। नांदी पाठ भी है और भरत वाक्य भी है। 7 अंकीय नाटक है। विषय तो आपको पता चल गया, महाराणा प्रताप की वीरता और उनके धैर्य यानी कि धीरता का वर्णन होगा। प्रारंभ में इसमें नांदी पाठ भी है और अंत में इसमें भरत वाक्य भी है, भरत वाक्य भी है, ये दोनों चीजें इसमें हैं। तो ये हैं आपके 4 नाटक और अन्य जो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखे गए थे, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अब तीसरे
बड़े नाटककार की तरफ, जिनका नाम है किशोरीलाल गोस्वामी, जिनके विषय में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लोग एग्जाम में आते हैं मैं केवल उतना बता रहा हूं, और इनके विषय में नोट भी कर लीजिएगा, बाकी एग्जाम में और कुछ जुड़ा मिले तो और तैयार कर लेना। किशोरीलाल गोस्वामी का एक नाटक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मयंक मंजरी महानाटक, जिसे आप बोलते हैं मयंक मंजरी महानाटक। यही इनका इंपॉर्टेंट नाटक है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसके विषय में थोड़ा सा जानते रहिए। 5 अंकों का ये नाटक है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह और मयंक मंजरी के विवाह की वर्णन, 5 अंकीय नाटक। इसमें वीरेंद्र प्लस मयंक मंजरी नायक नायिकाएं, इसके आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं का वर्णन है। जितना जानते रहोगे, एग्जाम में आ भी चुका है कि मयंक मंजरी किसका नाटक है, अगर कुछ घुमा के पूछा, अंक पूछा तो आप बताने लायक रहेंगे। इसके पश्चात बालकृष्ण भट्ट, इनके नाटक का नाम ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अंदर इनके पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके नाटक पूछते आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, बस इनके नाम आपको तैयार कर लेने हैं। मौलिक नाटक में दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेणु संहार, दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेणु संहार। वेणु संहार और दमयंती स्वयंवर तो वैसे ही पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब इसके आगे कलिराज की सभा, ठीक, कलिराज की सभा, और एक मैं आपसे देके चला जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक नाटक है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं कि आपको पता होना चाहिए वो किसका है। तो रेल का विकट खेल, ये किसका नाटक है, अपने आप ढूंढ के बताना। एक आपके लिए देके चला जा रहा हूं, रेल का विकट खेल, एग्जाम में एक बार आ चुका है यूजीसी के, तो आपको पता होना चाहिए। रेल का विकट खेल, यूजीसी क्यों, जीडीसी के भी आ चुका है, ये आप स्वयं से बताना कि किसका है, ठीक। इसके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट के अतिरिक्त बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, उनका एक नाटक इंपॉर्टेंट है जो यूजीसी और जीडीसी इन सब में आता है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन इनका उपनाम है। इनका एक नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आता है, वो उनके नाम बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। प्रयाग रामागमन और भारत सौभाग्य। प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य और वीरांगना रहस्य, वो तो अपूर्ण है वैसे, भारत सौभाग्य, ये दोनों पूरे पूरे नाटक हैं, और वीरांगना रहस्य तो आपको पता है अपूर्ण है, लेकिन तैयार रखना, एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगला देखते हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी का मैं केवल उन नाटकों पे चर्चा कर रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किसी के बारे में कुछ बताना होगा, क्योंकि इनके बारे में कभी अंदर से नहीं पूछा, इसलिए नहीं बता रहे। सती चंद्रावली, बूढ़े मुंह मुहासे, ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये दोनों तैयार कर लेना। सती चंद्रावली और एक बूढ़े मुंह मुहासे, और ये आपको पता है, ये बूढ़े मुंह मुहासे एक बहुत अच्छा प्रहसन है। इसके अलावा यहां तक होने के बाद आप तैयार करेंगे ठीक है। अब आप प्रताप नारायण मिश्र का नाटक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, प्रताप नारायण मिश्र, और अधिकांश रचनाएं इनकी भारतेंदु से मिलती जुलती लगती है। इनके नाटकों पे थोड़ी सी चीजें देख लीजिए। भारत दुर्दशा, गो संकट, भारत दुर्दशा, गो संकट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तैयार कर लेना। वैसे आप पढ़े होंगे अच्छे से पहले से भी, लेकिन ये चीजें आप एक बार एक कॉपी में नोट करके तैयार करते हुए एग्जाम से पहले देखेंगे तो आपकी बहुत सी चीजें स्पष्ट होने लगेंगी, चीजें आने लगेंगी,
फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो टॉपिक चाहे हिंदी साहित्य का जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता हो वो कमेंट में बता देना, वो भी बता देंगे। ठीक, हठी हम्मीर, कली कौतुक रूपक, ये दोनों भी अच्छे हैं। हठी हम्मीर, कली कौतुक रूपक, ये रहे आपके भारतेंदु काल के प्रमुख नाटककार और उनके प्रमुख नाटक। इनसे परीक्षा में संभावना बनी रहती 1 से 2 क्वेश्चन आने की, तो कृपया इनको तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये क्लास समझ में आती है तो भैया वही पुरानी चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट पेपर पढ़ाते समय भी और यहाँ भी, कि अपने से लाइक भी कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और मन करे तो शेयर कर देना, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास पुनः किसी नए टॉपिक के लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सभी मन से पढ़िए।